हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय वुड्स रिएक्शन, द रिएक्टेंट यूज्ड इज। देखिए कितना सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया है कि उर्ज रिएक्शन से जो हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन करते हैं उसमें रिएक्टेंट जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ये हमें बताना है। चलिए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किस की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड से दैट इज वुड्स रिएक्शन। राइट, अब वुड्स रिएक्शन क्या है बच्चों, चलिए उसको समझते हैं और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वुड्स रिएक्शन जो है ना, ये एक प्रिपरेशन मेथड है। सबसे पहली बात तो ये कि किसका प्रिपरेशन मेथड है, ये तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन होता है बच्चों इससे। ये तो बढ़िया बात है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसमें कि इट इज अ कपलिंग रिएक्शन। ये क्या है, एक कपलिंग रिएक्शन है। अब कपलिंग रिएक्शन को फटाफट समझ लेते हैं। देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है ना कि दो मॉलिक्यूल के अलग अलग फ्रैगमेंट्स जो हैं वो आपस में जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल बना देते हैं, एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। अब उर्ज रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन कैसे है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। चलिए रिएजेंट देखते हैं। उर्ज रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, तो उर्ज रिएक्शन का रिएजेंट है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब हम रिएक्ट कराते हैं, मतलब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम एक रिएजेंट के तौर पे लेंगे और उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, यही सवाल हमसे पूछा गया है सवाल क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए जो स्टार्टिंग मटेरियल या फिर जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है हमारे पास उस रिएक्शन के लिए, दैट इज अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट यूज होगा ना बच्चों वो होगा अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपको कराना है सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो चलिए इसका एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड गिवन है RX। इसका रिएक्शन हमने कराया सोडियम के साथ। अब देखिए दो मॉलिक्यूल होंगे इसके, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कपलिंग रिएक्शन होता है। तो वहां पे दो, यहां मान लो दो सोडियम है। अब दो सोडियम क्या करेगा, इस XX के साथ मिलके यहां पर जो है वो बना देगा NaX और ये निकल जाएगा। X तो निकल गया कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से। ये R फ्रैगमेंट इसका और ये R फ्रैगमेंट इसका, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये मिलके ये एक दूसरा मॉलिक्यूल बना देंगे विच इज RR। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, 2NaX। तो ये जो है आपका एक अल्केन होता है जनरली। ठीक है, और सिमेट्रिकल अल्केन के लिए हम इसे जनरली प्रेफर करते हैं, प्रेफर्ड फॉर सिमेट्रिकल अल्केन। यहां पे भी लिख लीजिए आप, सिमेट्रिकल अल्केन के लिए ही इसको हम लोग यूज करते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन कहने का मतलब कि देखो होता क्या है ना कि उसमें जो है अगर आप कोई एक पॉइंट, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। चलो CH3 अब देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बीच से काट दूं तो इधर भी मुझे CH3 मिलेगा, इधर भी मुझे CH3 मिलेगा। तो ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है। इसी तरह तो आपको किसी बॉन्ड से इस तरह से उसको अगर तोड़ना है, किसी भी अल्केन को अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड से अगर बीचों बीच उसको तोड़ दूं तो मुझे दो जो है सिमिलर ग्रुप मिल जाएंगे, या दो सिमिलर ऐसा कहें तो अल्काइल ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उर्ज रिएक्शन। और हमने देखा कि जो स्टार्टिंग मटीरियल होता है वो होता है अल्काइल हैलाइड। So the correct reaction for this question is option A. I hope you understood this well. All the very best.